ज्यादातर लोग जो थे वो अधिकांश बताए जा रहे हैं कर्मचारी उस क्लब के। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। ज्यादातर मौतें दम घुटने से बताई जा रही हैं। मौके पर पहुंचकर सीएम ने पूरे घटना की जानकारी ली है, साथ ही साथ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आखिर इस घटना पर सीएम प्रमोद सावंत ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है पोस्ट करते हुए कि आज गोवा में हम सभी के लिए बड़ा दुखद दिन है। आरपुरा में आग लगने से एक बड़ी घटना में 23 लोगों की जान चली गई। मैं बहुत दुखी हूं और इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। इसमें 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और आपको ये भी बता दें कि 20 पुरुषों की जान गई है, जिस तरह की जानकारी है। कुछ टूरिस्ट भी इसमें बताए जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटना, क्योंकि कई लोगों के अभी लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। मतलब ये संख्या बढ़ सकती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर कि कितना भयावह हादसा हुआ है। पूरी तरह से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर जो मौतें हैं वो दम घुटने की वजह से हुई हैं। आरपुरा में ये नाइट क्लब था जिसमें भीषण आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट इसकी वजह बताया गया है। हालांकि जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं कि आखिर क्या कारण रहा है इस भयावह अग्निकांड का। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जताया गया है। जानकारी मिल रही है कि पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कार्रवाई तुरंत की गई थी। 23 लोगों ने जान गंवाई है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जताया गया है। जो लोग झुलस गए हैं, घायल हुए हैं, उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई है। रात को ही प्रमोद सावंत जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उन्होंने दौरा किया। जांच के आदेश तुरंत ही दे दिए गए थे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। तो आपको बता दें कि 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें। प्रमोद सावंत जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने दौरा किया है और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी दुआएं की गई हैं और प्रार्थना की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तरफ से कि जो लोग घायल हैं, झुलसे हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। दुख और संवेदना उनकी तरफ से भी व्यक्त की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमकार जुड़ गए। ओमकार, क्या जानकारी है? क्या अभी तक साफ हो पाया है कि आखिर क्या कारण रहा? देखो, 23 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, ये तो बात अब साफ साफ हुई है। इसमें 20 मेन है और 3 वुमेन है। तो बताया जा रहा है कि ये सब टूरिस्ट थे। नॉर्थ गोवा ऐसी जगह है कि जहां सबसे ज्यादा इस देश के और देश से बाहर से टूरिस्ट विजिट करते हैं, क्योंकि एक तो अब गोवा में पीक सीजन चल रहा है दिसंबर में। दिसंबर ऐसा महीना होता है कि जहां गोवा में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। और नॉर्थ गोवा ऐसी जगह है जहां अभी रिसेंटली टूरिज्म डेवलप करने के लिए नया एयरपोर्ट भी बनाया गया है। तो सरकार की तरफ से कहा तो जा रहा है कि सिलेंडर का विस्फोट वहां पे प्राइमरी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कॉज ऑफ फायर, मतलब आग लगने का जो कारण है, वो अभी तक ठीक से बाहर नहीं आया है। लेकिन आलोक कुमार, वहां के जो डीजीपी है गोवा के, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि 12 बजे पहला कंट्रोल रूम को कॉल आया रात को। तो यानी कि वहां पार्टी चल रही थी। गोवा एक पार्टी हब है, वहां अलग अलग जगह से टूरिस्ट भी आते हैं। तो
जो लोग अभी इसमें गए हैं उसमें टूरिस्ट होने की आशंका भी सबसे ज्यादा बताई गई है। तो 12 बजे सबसे पहले कंट्रोल रूम को कॉल आया, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और अभी तक तो सब कुछ नियंत्रण में है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक आइडेंटिफिकेशन जो है बॉडीज का, डेड बॉडीज का, वो पूरा हो नहीं पाया है। तो अथॉरिटीज अब उसमें जुड़ चुकी है कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ के थे, वो कहाँ रहने के लिए आए थे, और गोवा के बाहर के लोग इसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो टूरिस्ट स्पॉट पे ये हुआ है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि नॉर्थ गोवा जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और गोवा की लगभग इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है और नॉर्थ गोवा उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है, गोवा के मुख्यमंत्री हो या फिर वहां के अथॉरिटीज हो, उन्हें सबसे अहम पूर्ण चीज ये रखनी चाहिए कि वहां आने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी क्या हो रही है। क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि हम फायर ऑडिट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या जांच होगी तो आगे देखेंगे। लेकिन अगर पीक सीजन पे इस तरह का मैसेज जाता है, क्योंकि क्रिसमस गोवा में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर महीना पूरा भरा हुआ रहता है, उससे पहले मतलब पहले हफ्ते में ही दिसंबर के अगर इन तरह की चीजें होती है तो पूरे देश भर में नहीं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह का अलग मैसेज जाता है। ओंकार, ये वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हादसा है। आप कह रहे हैं कि 30 की मौतें कंफर्म हो चुकी हैं, कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ टूरिस्ट हैं, 20 पुरुष 3 महिलाएं, ज्यादातर स्टाफ के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा ये अग्निकांड है जहां मदद तक नहीं मिल पाई और इतने सारे लोग जान गंवाते चले गए। एग्जैक्टली 23 मौतें एक रात में होना, ये सब बहुत बड़ी बात है। और अभी अथॉरिटीज तो कह रही है कि वो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है डेड बॉडीज का, लेकिन कॉज ऑफ फायर क्या है, मतलब आग लगने के कारण क्या है, ये ढूंढना अहमपूर्ण है। फायर ऑडिट, वहाँ के जो अलग अलग जगहों पे शैक्स होते हैं गोवा में, अलग अलग जगहों पे पार्टी चलती है, कई जगह क्लोज डोर पार्टी चलती है, तो वहाँ फायर ऑडिट्स हुए हैं कि नहीं, वहाँ एग्जिट के लिए कितने रास्ते हैं, जगह कितनी बची है, ये सब चीजें देखनी बहुत अहमपूर्ण होती है। ये होती नहीं है, इसलिए तो इस तरह के हादसे होते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री फिर भी कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, लेकिन पहले जो चीजें करनी चाहिए वो होती नहीं है। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ गोवा ऐसी जगह है, ये आरापुरा में मेरे ख्याल से हुआ है, नॉर्थ गोवा ऐसी जगह है जो गोवा की इकोनॉमी में टूरिस्ट के लिए सबसे अहमपूर्ण स्पॉट है, जहाँ दिसंबर में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, इतने लोग दुनिया भर से आते हैं। तो इस तरह मतलब इस सीजन में वहाँ की मैनेजमेंट सब कुछ होना और अथॉरिटीज को सब कुछ चीजें पता होना, कहाँ क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानकारी होना, ये अहमपूर्ण बात है। अगर ये हुआ नहीं है तो इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और वाकई में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बहुत ही भयावह हैं और बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं। आप सोचिए 23 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो स्टाफ की बताई जा रही है इस क्लब के। और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयानक तरीके से आग लगी थी, जिसमें 23 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, 3 महिलाएं इसमें बताई जा रही हैं, बाकी के पुरुष हैं। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री रात को ये घटना का दौरा कर चुके हैं, वहाँ जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से दुख जताया गया है। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो वाकई में बहुत ज्यादा भयावह हैं, अग्निकांड की ये तस्वीरें गोवा के क्लब में। और देखिए 23 लोग इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। भयावह तस्वीरें हैं और बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचकर सीएम सावंत की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ओंकार, ये क्या साफ हो पाया है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था? एक और चीज, अगर कोई चश्मदीद हो या आसपास के लोग हो, आखिर बच निकलने में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाए? वजह क्या रही इतनी मौतों की, या पूरी तरह से कुछ ही देर में इस आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था? एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक वजह क्लियर नहीं हो रही है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है पुलिस के हवाले से कि यहाँ सिलेंडर का विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद लोगों को सफोकेशन था और ऐसा हुआ कि क्लोज जगह थी और लोग बाहर भाग नहीं पाए। तो ये प्राइमरी जानकारी है, लेकिन अभी जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या था। अभी तो बताया जा रहा है कि सिलेंडर का ही विस्फोट था, उसके बाद लोग पैनिक हो गए और फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे जितने होने चाहिए थे उतने थे नहीं। तो होटल का जो स्टाफ था वो भी वहाँ पैनिक हो गया और उसके साथ जो लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, अचानक से जोर से आवाज आई और फिर वो भागने लगे। तो भागने के लिए जो एग्जिट का रास्ता था, वो एग्जिट का रास्ते तक लोग पहुंच नहीं पाए और छोटी जगह थी, तो छोटी जगह होने के कारण ये सब कुछ हुआ है। इसलिए अभी अगर हम देखें इस पूरे मामले में तो लोग वहां से निकल नहीं पाए हैं और इसलिए 23 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 3 महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं और सबसे ज्यादा इसमें टूरिस्ट बताए जा रहे हैं।
वाकई में बहुत दिल को दहलाने वाली घटना है बार बार ओंकार। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा ना कि ये पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट पर बेस है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और महीना भी ऐसा जो बिल्कुल पीक वाला है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं क्रिसमस मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। और अभी शुरुआत हुई है दिसंबर की, ऐसे में इतना भयावह अग्निकांड हो जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर, सिस्टम पर। जो फिर से मतलब मैं दोहराना चाहता हूँ कि प्रशासन पर और सिस्टम पर ही सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि